हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रेगिस्तान। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग आज जो है चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो उसमें से कुछ कुछ आपको जो चुनिंदा टॉपिक है उसको पढ़ लेना चाहिए, जैसे रेगिस्तान हो गया, उसके बाद गर्म जलधारा हो गया, ठंडा जलधारा हो गया, उसके बाद कौन सी झील किधर है, पहाड़ी किधर है, उसका सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ज्वालामुखी कौन सी है और कौन सा महाद्वीप में है। तो चलिए हम लोग जो है आज एक एक करके चर्चा करेंगे और महादेश, महाद्वीप और देश का भी जो है साथ में बताएंगे कि कौन सा देश में है। तो रेगिस्तान, मरुस्थल या डिजर्ट। तो पहले तो हम लोग जो है रेगिस्तान और मरुस्थल या डिजर्ट के बारे में जो है, जो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डिजर्ट, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। डिजर्ट या रेगिस्तान या मरुस्थल होता क्या है। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होती है। यानी जहां वर्षा जो है 9 के बराबर हो, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, और जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, उन्हें मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। मरुस्थल में अगर उस क्षेत्र में बारिश ही नहीं होगा तो क्या रहेगा, मिट्टी वहाँ की जो होगी उसमें ह्यूमिडिटी नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ का मिट्टी धूल कण के रूप में जो है रावा के रूप में आपका वो परिवर्तित हो जाएगा। तो हो सकता है, तो मरुस्थल कहने का मतलब तात्पर्य हम लोग को दिमाग में एक इमेज छप के आता है कि मरुस्थल गर्म मरुस्थल ही होगा, जैसा कि हम लोगों ने भारत में थार मरुस्थल को देखा भी है। तो ऐसा नहीं है कि बस गर्म मरुस्थल होता है, उसमें ठंडा भी मरुस्थल है, जहाँ पे हिमपात जो है कोई जगह अगर ठंडे जगह में है वहाँ हिमपात जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहाँ उसको भी आपका ठंडा मरुस्थल बोल सकते हैं। तो भारत में भी दो तरह का मरुस्थल है, जैसे गर्म मरुस्थल थार हो गया और ठंडा मरुस्थल आपका लेह लद्दाख में है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब दो तरह के गर्म मरुस्थल होते हैं, कुछ उदाहरण है और ठंडा मरुस्थल के। सहारा अफ्रीका में है, जो कि 11 देश में है लगभग। थार कहाँ है, राजस्थान, भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत में थार बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोलते हैं। ठीक है। ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत हम लोग आते हैं अंटार्कटिका, यानी दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था दोस्तों? एमंडसेन किया था 1913 में। और गोबी मरुस्थल क्या है? गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया चीन वाला, ये भी ठंडा मरुस्थल के अंतर्गत में आता है, याद रखिएगा। गोबी मंगोलिया और चीन के बीच में है। टकला मकान जो है वो कहाँ है? चाइना में है। तो चलिए हम लोग एक एक करके महादेश और उसका देश का एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम लोग पता करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मरुस्थल कहने का तात्पर्य हम लोग को उस क्षेत्र में वनस्पति ना होना से आभास होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में शुद्ध हिंदी करिएगा तो मरुद्भिद, और इंग्लिश में चलिएगा तो जेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है। बोलते हैं ना जर गया, जेरोफाइटा। ठीक है। मरुद्भिद यानी जेरोफाइटा वे पौधे होते हैं जो बहुत शुष्क स्थानों पर जीवित सक्षम है, और ये आमतौर पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। आमतौर पर रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं। और क्या होता है दोस्तों, इसमें रेगिस्तान क्षेत्र में आपका जल का अभाव के कारण इस वनस्पति का जो जड़ होता है वो जल की खोज के लिए बहुत नीचे तक, यानी बहुत गहरा तक चला जाता है, जिसके कारण बालू में होने पर भी अपना अस्थायित्व यानी स्थिरता बना के रखता है। तो आप याद रखिएगा। अब इसमें वनस्पति आ गया है, मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषता। कांटेदार वनस्पति होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कैक्टस हो गया। नुकीली पत्ती होगी, नुकीली यानी इसका जो है वो कांटा जैसा पत्ती भी होता है। गहरी जड़ होगी, यानी गहरी जड़ करने का मतलब क्या है? जल की खोज के लिए नीचे तक, बहुत दूर तक चला जाता है। उसमें आ गया कैक्टस, आ गया खजूर, आ गया। उसके बाद फिर बबूल का पेड़ भी जानते हैं हम लोग, वो सब भी क्या है? राजस्थान में पाए जाने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग विशेषता चलते हैं। तो देखिए, एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। उसके बाद अफ्रीका है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है। तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप है। तो याद रखिएगा इस 7 महाद्वीप को क्रम में। चलिए थार मरुस्थल चलते हैं। तो थार मरुस्थल यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है
और यह भारत का सबसे बड़ा और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, यानी दक्षिण एशिया में आपका लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे का क्षेत्र जो आता है, जिसे लाओस हो गया, दक्षिण एशिया का एकमात्र लैंडलॉक देश है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सब देश हो गया। तो पाकिस्तान में थार मरुस्थल को क्या बोलते हैं, तो चोलिस्तान बोलते हैं, याद रखिएगा। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान बोलते हैं। कोह सुल्तान नाम का आपका जो है ज्वालामुखी भी यही है, यूपीएससी का एग्जाम में पूछा गया था। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान बोलते हैं। तो देख सकते हैं थार मरुस्थल का जो है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। भारत देखिए ये है भारत का विस्तार और थार मरुस्थल आपका यहाँ पे है। तो दोस्तों अब है एशिया महाद्वीप में तकला मकान मरुस्थल। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। टकला मकान मरुस्थल जो है चीन का सबसे बड़ा है, लेकिन वो भी पूछेगा तो मंगोलिया चीन में है, लेकिन मुख्यतः मंगोलिया में पाए जाने के कारण मंगोलिया मुख्यतः ज़्यादा क्षेत्र मंगोलिया में है, इसलिए मंगोलिया को बोलते हैं, ठीक है। और टकला मकान जो है उसको खंडहरों का स्थान या मृत्यु का सागर के रूप में जाना जाता है, यानी क्या बोलते हैं, खंडहरों का स्थान या मृत्यु का सागर के रूप में जाना जाता है। तो थार तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, और उसके बाद थार पढ़ लिया, गोभी पढ़ लिया, टकला मकान। अब याद रखिएगा 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो है वो थार में मतलब जो है व्यक्ति का निवास है, जो कि सबसे जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी है, थार मरुस्थल। और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है दस्त एलूट और दस्त ए काबिल। दस्त एलूट और दस्त ए काबिल ईरान में है, और आपका जो है देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है, याद रखिएगा, देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है। लेकिन दस्त एलूट और दस्त ए काबिल जो है आपका मरुस्थल कहाँ है, ईरान में है। और काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में है। तो काराकुम मरुस्थल देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान आपका कहाँ पे हो गया, यहाँ पे इस क्षेत्र को तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे काराकुम हो गया। और दस्ते काबिर एवं दस्ते लूट कहाँ है, देखिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको क्या, पाकिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान से जस्ट लगा हुआ ईरान है, ठीक है। तो पाकिस्तान और ईरान जस्ट सटा हुआ है। उसके बाद गोभी मरुस्थल जानते ही हैं कहाँ पे है, गोभी मरुस्थल मुख्यतः मंगोलिया में है, तकला मकान चाइना में पाया जाता है, और थार भारत का मरुस्थल है। एशिया के बाद हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महादेश में चलते हैं। तो अफ्रीका महादेश में चलते हैं तो इसका शॉर्ट टर्म में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सहारा डिजर्ट है। लेकिन सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, जिसकी सीमा 11 देशों के साथ लगती है। तो इसको आप देख लीजिए सबसे बड़ा मरुस्थल। लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछे जाए और उसमें अंटार्कटिका का अगर वर्णन है तो आपको अंटार्कटिका डालना पड़ेगा, क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर वो ना रहे तो आप सहारा मरुस्थल को मारिएगा, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल जो है मुख्यतः 11 देश में है। अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिमी सहारा हो गया। तो इतने सारे देश है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 देश है लगभग। तो ये देख लीजिए 11 देशों में है लगभग। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप का है। अब हम लोग अफ्रीका महादेश में ही चलते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका का, बोत्सवाना में है। जैसे बोत्सवाना प्रांत आपका दक्षिण अफ्रीका से सटा हुआ है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे याद नहीं रखिएगा, बस उसका जो है क्या है, कौन सा किसका पड़ोसी देश है, अगर आप उसको वो भी याद हो जाता है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो बोत्सवाना जो है कालाहारी मरुस्थल आपका कहाँ है, अफ्रीका में ही है। अब उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें एक भी जो है जो मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, और बाकी सब जितने भी महादेश हैं उसमें मरुस्थल पाए जाते हैं। चलिए उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में ग्रेट ब्रेसिन मरुस्थल अमेरिका में है। अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। मोजावो मरुस्थल, इसको ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कहा कि इसका नाम से जो है हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये अमेरिका में पाया जाएगा। मोजावो और सोनोरान,
तो सोनोरन तो आपको जानते ही हैं, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में रहता है सोनोरन। बस आपको मोजावो याद करना है और ग्रेट बेसिन मरुस्थल याद करना है। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ भी मैं बता रहा हूँ। तो सोनोरन मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको में, मोजावो मरुस्थल अमेरिका में हो गया। अब दक्षिणी अमेरिका में आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, जो कि अपने स्वरूप और अपने मरुस्थलीकरण के कारण जो है बहुत चर्चा में भी है। जैसे अटाकामा मरुस्थल ये चिली में है, यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब मेरे पास पैसा है, मेरे पास सबसे कम, मेरे पास पैसा ही नहीं, यानी 9 के बराबर। अटाकामा मरुस्थल चिली दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यानी यहाँ जो है पानी होगा भी तो, लेकिन ये सब जितने ही मरुस्थल हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे कम ह्यूमिडिटी वाला मरुस्थल होगा। ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। तो आप लोग इसको याद करिएगा। ये ब्राज़ील हो गया, बोलिविया हो गया, वो ये सब, वेनेजुएला हो गया, कराकस हो गया। तो आपको देश और उसका राजधानी साथ में उसका लोकेशन याद अगर रहेगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जो है जैसे इंडिया का ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है चाहे याद करना है तो उससे पहले आपको इंडिया का मैप याद होना चाहिए। कर्नाटक पश्चिमी स्टेट कौन है, पूर्वी स्टेट कौन है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। कुछ पॉइंट है मरुस्थल से, तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है उस पर चर्चा करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका में है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका में है, यानी अंटार्कटिका को बोलते हैं जो कि ठंडा है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछे तो आपका कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, 11 देश के साथ लगता है, उत्तरी अफ्रीका में है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका में है, ठंडा है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पे है। ठीक है। सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है, चिली में है। अटाकामा चिली में है। इस मरुस्थल की विशेषता एक और है, तांबे का जो है खाद्यान्न इस मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ही है, चोलिस्तान पाकिस्तान में बोला जाता है। तो भारत में क्या बोला जाएगा उसको? भारत में उसका नाम थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल हो गया। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? और यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है। तो इसके बाद MCQ का क्वेश्चन भी है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी लगाएंगे दोस्तों। चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल देखिए, UPPCS 1996 में और 2018 में पूछा है। तो जब दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया आपका थार हो गया। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे ठंडा मरुस्थल भी दे दे तो आपको अंटार्कटिका मारना पड़ेगा। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है मुख्यतः। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। तकला-मकान मरुस्थल किस देश में है? तो तकला-मकान मरुस्थल आपका कहाँ है? चीन में है। दस्त-ए-काबिर मरुस्थल कहाँ है? तो ईरान में है। ठीक है दोस्तों। विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल, तो विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा हो गया। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, मरुस्थल विहीन मतलब यूरोप हो गया, मतलब कहीं भी उसमें कोई एक भी मरुस्थल नहीं है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा मरुस्थल आपको जो है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा अफ्रीका महाद्वीप में आ गया। और दोस्तों हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग हमको लगता है स्किप कर दिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ लेंगे हम लोग। पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लेते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो गोबी मंगोलिया में है। टकामा कहाँ है? चिली में है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, और थार भारत में आ गया। ठीक है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है, नीचे का ऑस्ट्रेलिया जो है, जिसको उसमें ग्रेट विक्टोरियन सैंडी और आपका ग्रेट विक्टोरियन सैंडी मरुस्थल है। ठीक है। ग्रेट वैंडी और सैंडी हो गया। विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया। ठीक है। विक्टोरिया मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, और उसका सबसे ऊंचा चोटी तो जानते ही हैं, माउंट कोसिस्को है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये मेरे द्वारा लाया गया वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।